हेलो बच्चों, मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरे चैनल को भी देखते रहते हो और मेरी थोड़े सजेशंस को भी लेते रहते हो, क्योंकि मैं जेन्युइनली अंदर से एक टीचर हूं। और जो टीचर होता है वो कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहता। हाँ, ये होता है थोड़े हम सेल्फिश हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि अपने बच्चे पहले निकले, बाकी सभी बच्चों का भला हो। लेकिन जेन्युइनली अगर आप गार्जियन हैं, पेरेंट हैं, तो आपको एक दया भाव होता ही होता है। जैसे आप कहीं रास्ते में जाओ, अगर छोटा बच्चा है खेल रहा है तो प्यार आ ही जाता है उस पर। और ऐसा लगता है उसको कुछ ना हो यार। मान लो उस आ रहा है, रास्ते में गाड़ी आ रही तो हम रुक के उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए टीचर का बिहेवियर यही होता है। टीचर कोई भी हो, चाहता है बच्चों का भला हो। और मैंने आज एक वीडियो भी डाला है, आपने देखा होगा। वो वीडियो मैंने पॉडकास्ट की तरह से डाला है। 2 स्टूडेंट मेरे आए थे ऐसे मिलने आरी बैच का, क्योंकि आंसर रिलीज हुआ है एनटीए से कि सर मेरे इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार चलो एक इंटरव्यू कर लेते हैं। हालांकि वो संकोच कर रहे थे कि सर आज तैयार होकर नहीं आए हैं, मत करो। हमने कहा नहीं, मैं करता हूं। आपको पता ही होगा मेरे जो रैंक इनरिचमेंट बैच में काफ़ी अच्छा सिलेक्शन जा रहा है इस साल। इनफैक्ट एक और मैं बात बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा इंस्टीट्यूट जो कोटा बेस्ड है, देहरादून में है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। लास्ट ईयर उनके 12 सिलेक्शन थे सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम से, और 10-10 बैचेज होते हैं उनके ड्रॉपर में। मेरे यहाँ सिर्फ 2 बैच होता है, 3 होता है जिसको मर्ज करके 2 कर देते हैं, और एक हिंदी होता है, और एक रैंक इनरिचमेंट बैच 15-20 बच्चों का। उसमें से लास्ट ईयर मेरे 18 स्टूडेंट, 18 थे शायद, 18 क्लासरूम के स्टूडेंट मैंने बैच के नाम के साथ किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मैंने जारी कर दिया था, और मैं अपने न्यूज़पेपर में डाला था। और वो 12 एडमिशन, 12 सिर्फ उनके पास सिलेक्शन थे। इस साल मेरे 70 सिलेक्शन हो रहे हैं क्लासरूम और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को जोड़ लो। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी 10 जगह नहीं, देहरादून में ही। उसमें कई सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर मेरे पास ही थे, वो उन्होंने ऑल इंडिया अविरल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होता है उसके थ्रू वो आए, और 70 ऐसे बच्चे निकल रहे हैं अपने क्लासरूम से। 30 से 35 बच्चे कंफर्म कर चुके हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है। 16 स्टूडेंट्स तो रैंक इनरिचमेंट बैच से ही हैं, वो भी 18 बच्चों का बैच। तो इतना अच्छा सिलेक्शन हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। छोटा सिस्टम है, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, बड़ा नहीं है। कोशिश यही रहती है कि बच्चों का सिलेक्शन हो। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कट ऑफ से रिलेटेड, कि कितने मार्क्स पे बच्चे अपनी तैयारी आगे शुरू कर दें, कितने मार्क्स पे बच्चे अपनी तैयारी को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है, कितने मार्क्स से बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मयंक नौटियाल जो और राहुल असवाल जिनका इंटरव्यू मैंने लिया, ये एंजॉय कर रहे हैं। एक ने जिम ज्वाइन कर रखा है, एक थोड़ा मस्ती कर रहा है अभी। तो ये कौन किस में जा सकता है, इसके लिए वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आप बताता हूं। उत्तराखंड में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और 610 से ऊपर ला रहे हैं तो आपका लगभग सिलेक्शन पक्का है। जब मैं लगभग सिलेक्शन पक्का बोलता हूं तो एक थोड़ा सा डाउट जरूर रखना पड़ता है, बिकॉज फ्यूचर में आप नहीं घुस सकते। आप प्रेजेंट में जी सकते हैं, पास्ट के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो 610 लगभग पक्का है। 607, 605 भी हो सकता है अगर ये अपना हरिद्वार का कॉलेज आया तो। ओबीसी कैटेगरी में आप अगर आपके नंबर 590 प्लस हैं तो उत्तराखंड में आप लगभग सेफ हैं, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में 580 या उससे ऊपर हैं तो आप सेफ हैं। और इसी तरह एससी एसटी में मैंने बोला था यार सेफ साइड तो 450 से ऊपर ही रखो। अब आ जाते हैं ऑल इंडिया में, और आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर 615 गया था जहां तक मुझे याद है, तीनों में लगभग। इस साल वही चीज 625 आएगा, 630 भी हो सकता है अगर कॉलेज नहीं बनते हैं। ये जो कॉलेज भी खुलते हैं 12 उत्तर प्रदेश में, 1200 नई सीटें आती हैं, कुछ सीटों को अपग्रेड किया जाता है। तो ऐसे केस में उत्तर प्रदेश में 615 के बाद 620 या 625 तक जा सकता है। बट 620 से नीचे तो कतई नहीं आएगा, 25 भले हो सकता हो। ऑल इंडिया में 611 गया था लास्ट ईयर। तो ऑल इंडिया में तो आपको पता ही है किसी भी हालत में 625 से नीचे आना बहुत मुश्किल है। 630 भी हम लोग बोल देते हैं, 620 वर्ष केस में हम सोचते हैं यार हो सकता है कि सारे बच्चों ने इतना ना स्कोर किया हो। लेकिन हाँ, सिचुएशन टफ है। अब इस छोटे से वीडियो में मैं एक बात और बता देता हूँ, किसको ऑल इंडिया काउंसलिंग करानी चाहिए, किसको स्टेट काउंसलिंग करानी चाहिए। पहली बात तो सबको दोनों करानी चाहिए अगर आप टेक्निकली इक्विप्ड हैं और थोड़े इतने पैसे आपको फर्क नहीं डालते जितना उनकी सिक्योरिटी मनी होती है 5-10 हज़ार। अगर है तो दोनों में कराने में कोई बुराई नहीं, करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके 540-50 नंबर है तो अपने स्टेट में रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। 540-50 पे अपने स्टेट में रहना ज़्यादा अच्छा रहता है।
570, 60, 65, 70 पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूपी से हो तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, 570, 80, 90 तक भी। उत्तराखंड पे हो तो 550, 60 से ऊपर जाके आप यूपी एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपके 700 से ऊपर है तो किसी भी स्टेट में हो तो आप टॉप के एम्स एक्सप्लोर कर सकते हो। एम्स का कट ऑफ ऊपर जाना ही जाना है, ये मान के चलो आप, वो नीचे नहीं आना है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर 500 नंबर से ऊपर आपके आए हैं तो मेरा एक बैच बन रहा है, रैंक एनरिचमेंट बैच, जो भी हमने शुरू कर दिया है, लेकिन ये चलता रहेगा, सेकंड थर्ड काउंसलिंग तक इसी में लेंगे। बड़े सेलेक्टिव होते हैं इसमें। इस बैच में हम आपका एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 450, 400 वाले हो और यहाँ पे आके टेस्ट दे देते हो तो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। एक बच्चे का हमने एडमिशन लिया है, जिस बच्चे ने टेस्ट दिया यहाँ पे आके और उसने टेस्ट में परफॉर्म किया, तो आपको हम ले सकते हैं। लेकिन 500 प्लस में 50,000 प्लस जीएसटी है, उससे नीचे वालों की फीस महंगी है। और अगर आप 575 प्लस लेके आते हो तो आपकी फीस सिर्फ और सिर्फ 25,000 प्लस जीएसटी होगी। बट याद रखना, 574 भी हो गया तो 50,000 प्लस जीएसटी होगा, वैसे जैसे एक नंबर से आप कॉलेज में रह जाते हो। आपसे हम अंडरटेकिंग लेंगे और अंडरटेकिंग में वो चीज़ बाद में अगर आपके नंबर बढ़ गए तो आपकी फीस 25,000 प्लस जीएसटी हो जाएगी, नहीं तो 50,000 प्लस जीएसटी होगी। 500 से कम हो गए तो आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो ये ओवरऑल हमारे रैंक एनरिचमेंट बैच के बारे में है। उम्मीद है कि आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। नहीं तो मेरा टारगेट बैच है, टारगेट बैच में भी हॉस्टल फैसिलिटी है, बहुत कंसाइज और टॉप के टीचर्स हैं। अगर मैं बता दूं तो डॉक्टर बिस्ट है मेरे पास, जो शुरू से ही है डॉक्टर बिस्ट, 25 साल का एक्सपीरियंस है। एक भी शिकायत नहीं आती किसी एक बच्चे से, सारे सेटिस्फाइड बच्चे, राइट फ्रॉम 700 नंबर से लेके सारे। एम्स में पढ़ रहा है उनका बच्चा, जिपमर में पढ़ रहा है बच्चा, और उसके बाद बायोलॉजी में एवरग्रीन हमारे पास डॉक्टर शहनवाज हैं, शुरू से ही हैं, सारे सिलेक्शन उनके हाथों से हो रहे हैं। और उसके बाद फिजिक्स में डॉक्टर राणा है और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है। डाउट के लिए बहुत सारे टीचर हैं, पूरे 3 सेट टीचर हैं। एक सेट टीचर हमारा एक स्कूल में सुबह के टाइम रहता है, शाम को यहाँ आ जाता है। एक सेट स्कूल और एक स्कूल में रहता है, शाम को यहाँ आ जाता है। लेकिन हम इन्हीं जो टॉप टीचर्स हैं इन्हीं के लिए बैच बनाते हैं, यानी 3 बैच होता है हमारे यहाँ। एक हिंदी बैच में इस साल 672 नंबर आ रहा है एक बच्चे का। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हिंदी बैच से इतना अच्छा नंबर आ रहा है। तो ये सब आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।